हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, जहां पे हम गैल्वेनिक सेल को आज खत्म करेंगे और हम पढ़ रहे होंगे नर्स इक्वेशन की रिमेनिंग एप्लीकेशंस। पहली दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच के बीच का रिलेशन। फोर्थ एप्लीकेशन जो हमारी होगी वो होगी स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल के बारे में। और फिफ्थ एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन रहने वाली है, वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद हर एक एप्लीकेशन के बाद हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने नीट, सीबीएसई और एचपी बोर्ड के लिए। तो सीबीएसई और एचपी बोर्ड के बच्चे इसको बहुत अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि ये इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस वीडियो में हमें नर्स इक्वेशन की नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बात करनी है, दैट इज योर एप्लीकेशन नंबर 3, जहां पे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे हम ये काम कर रहे होंगे कि जो एक एसएचई होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी, वहां पे बच्चों आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा तो आपको पीएच पूछ लेगा। और अगर बच्चों आपको पीएच देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पूछ लेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन चलेगा आपके पास। तो सबसे पहले हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, आपको पता है एसएचई जो है वो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहले बच्चों हम उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे और फिर हम उसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम उसकी ऑक्सीडेशन लिखते हैं। और बच्चों उसको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं लास्ट में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसको आप वैल्यू पुट करो और आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट आएगा। तो जस्ट आपको डेरिवेशन उस फॉर्मूला के लिए देखनी है, बाकी लास्ट में फॉर्मूला चेक करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलना स्टार्ट करते हैं। जरा ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, जब आप हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, H प्लस मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। लेकिन मैं H2 को क्या लिखूंगा बच्चों, हाफ H2 मैं यहाँ पे लिख के चलूंगा, हाफ H2, क्योंकि तभी तो मुझे H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं क्या निकालूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन के लिए बच्चे बच्चे को पता है वो चीज जीरो होती है, माइनस। देखो 0.059 की जगह पे क्या मैं 0.06 लिख सकता हूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सिंपलीफाई करके 0.06 लिखूंगा। अच्छा डिवाइड बाय, अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि n आता है 0.0591 डिवाइड बाय कितना आता है, n आता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख के चलूंगा, 1। अब बच्चे लॉग ऑफ क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है कि नहीं। तो बच्चों प्रोडक्ट में तो H प्लस है, लेकिन रिएक्टेंट में हम बाय स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। SHE में बच्चों, SHE में जो हाइड्रोजन का प्रेशर ऑफ H2 होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चे, 1 atm होता है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज हमने किसमें की थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो बच्चों बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 atm होती है। तो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में सिर्फ मेरे पास H प्लस आइन है, तो मेरे पास यहाँ पे H प्लस की वैल्यू पुट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, H प्लस पुट करूंगा। अब अगली बात चेक करेंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखो बच्चों 0.06, और यहाँ पे ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं लॉग के पास लेकर आता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस। और बच्चों अगर आपको ध्यान हो पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच कितना होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन। तो बच्चों इस चीज को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको पीएच से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.06 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पीएच। तो मैंने आपको वही बोला था, अगर कभी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो वहां से पीएच निकल सकता है, और अगर पीएच दिया है तो वहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चे, रिडक्शन की। तो रिडक्शन की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन करते हैं जरा। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, H2 में, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाफ H2 में, क्योंकि यहाँ पे इसने जब एक इलेक्ट्रॉन खाया तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ H2। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो क्या निकालेंगे बच्चों, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, और वो कितना आ जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है, और माइनस का 0.06 डिवाइड बाय 1, और यहाँ पे लॉग ऑफ। अब बच्चों क्या आएगा ऊपर, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए प्रेशर कितना होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि जो हमने किया था डायग्राम देखा था, उसमें जो गैस हम बबल कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस जो डाल रहे थे वो कितने के प्रेशर से डाल रहे थे, 1 atm के। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, H प्लस आइन। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे H प्लस है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा भाई, हमारे पास बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का
0.06 और यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का लॉग ऑफ H प्लस। ये बात समझ में आ गई। देखो जब आपका H प्लस ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का साइन लग गया इसके साथ में, तो ये माइनस का साइन लग गया। तो यहाँ पे अब हमको इस माइनस को लेने की जरूरत नहीं पीएच को बनाने के लिए, तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ये वाली चीज ऑलरेडी हमारे पास क्या बन गई पीएच। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.06 और यहाँ पे पीएच आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। तो सुनना बात को ध्यान से, अगर कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पीएच के बारे में रिलेशन आपको पूछा है या फिर दिया है तो आपको ये दोनों रिलेशन लगाने हैं। और सुनना बात को ध्यान से, अगर कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है और पीएच आपको दे के रखा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा बोला है, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप क्या मान के चलेंगे, रिडक्शन। तो आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ई, और रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.06 और यहाँ पे कितना आ जाएगा पीएच। तो ये हमारे पास जो थे दो फॉर्मूले वो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनके बेसिस पे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, एट व्हाट पीएच ऑफ HCl विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस। अब बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला ना, रिडक्शन पोटेंशियल बोला ना, आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला। तो हम मान के चलते हैं ये किसकी वैल्यू दी है बच्चों, ये जो आपको वैल्यू दे के रखी है वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। तो आपको ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, माइनस का 0.0118 वोल्ट। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पीएच निकालना है। तो सिंपल सी बात है भाई, रिडक्शन के साथ में पीएच कैसे निकलता है, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का कितना आता है बच्चों 0.06 और यहाँ पे क्या आ जाता है पीएच आ जाता है, सिंपल। अच्छा अब आपको क्या पूछा है भाई, वो पीएच के बारे में पूछा और इसकी वैल्यू तो दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.118 इक्वल टू माइनस का 0.06 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पीएच। तो पीएच कैसे निकलेगा, पीएच जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.118 डिवाइड बाय 0.06। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास पीएच जो होगा वो 2 के करीब आएगा। तो आपके पास पीएच कितना आ जाएगा, 2 आएगा, मतलब वो एसिडिक मीडियम है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको क्या बोल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन के साथ में कॉन्टेक्ट है जिसके पीएच कितना है बच्चों, पीएच आपके पास कितना है, पीएच आपके पास 10 है। तो आपको क्या बोला मैंने कि जब पीएच और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको जो रिलेशन यूज करना है वो, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन है तो आप क्या यूज करेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.06 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, पीएच आ जाएगा 0.06 पीएच। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि पीएच हमारे पास कितना दिया है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 0.6 वोल्ट। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे काफी आसान आसान क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे काफी बार जो है वो रिपीट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज प्लेस इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच 6। तो फिर से वही बात है, अब यहाँ पे आपको पीएच तो 6 दे के रखा है, लेकिन वो भी दे के रखा है कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं निकालना, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो आपको भी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है, जो आपको पूछा है वही निकालना है अब आपको। तो आपको क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.06 और यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, पीएच आ जाता है। ऑक्सीडेशन में आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन में यहाँ पे बच्चों प्लस आता है और रिडक्शन में यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, 0.06 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और आंसर आएगा 0.36 वोल्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो है एप्लीकेशन नंबर 4, जो कि आपको क्या बताती है बच्चे, प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। देखो ये तो हमने पहले भी कर रखा है, हमने फिजिबिलिटी गिब्स फ्री एनर्जी में की थी और मैंने आपको वहां पे एक बात बताई थी कि सर जहां पे वर्क डन, जो कि यूजफुल वर्क डन होता है, अगर बच्चे वो नेगेटिव है तो वो आपकी जो रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और अगर कहीं पे बच्चे जो ई सेल होता है वो आपके पास पॉजिटिव होगी तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर कभी भी बच्चों नर्स इक्वेशन में आपका आंसर जो है
ई सेल का जो आंसर है बच्चों वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है, वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, या फिर वो जो सेल है वो किसकी तरह काम करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। लेकिन बच्चों अगर आपके पास जो ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं हो रही होगी। अब वहां पे जो है एक्सटर्नल सोर्स लगेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वही बात ये बोल रहा है कि जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी कितना होता है, -NF, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई सेल आता है, ई सेल आता है। तो ये हमने क्या बोला था, गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, जो डेल्टा जी है बच्चों नेगेटिव कब आएगा, सर यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको बच्चे पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा बच्चे, माइनस बन जाएगा। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी बोलूं या फिर जी नॉट, डेल्टा जी बोलूं या फिर डेल्टा जी नॉट, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो अगर मैं ई सेल की बात करता हूं या फिर ई नॉट सेल की बात करता हूं, वो भी मेरे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान देना है। फोर्थ एप्लीकेशन के बेसिस पे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो काफी सिंपल है। ये क्या बोल रहा है, ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है। आपको मैं ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको पेपर में कोई क्वेश्चन जो है वो नया ना लगे। तो ये क्या बोल रहा है, ई नॉट फॉर ए रिएक्शन। अब आपको एक रिएक्शन दे रखी है और उसका ई नॉट दे के रखा है, तो आपको ई नॉट सेल जो है वो दे के रखा है, क्योंकि पूरी एक रिएक्शन है, रिएक्शन का क्या मतलब है, सेल है, तो आपको ई नॉट सेल कितना दे के रखा है बच्चों, माइनस का 0.35 वोल्ट। अब ये पूछ रहा है द गिवन सेल रिएक्शन इज, क्या ये सेल रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, नॉन फिजिबल है, इक्विलिब्रियम है, या नन ऑफ दिस है। तो भाई सिंपल सी बात है ना, देखो सिंपल सी बात क्या है कि डेल्टा जी हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का NF, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ई नॉट सेल है। अब देखो जब आपका ई नॉट ही जब वो नेगेटिव आ रहा है, मान लो ये माइनस का 20 है, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस नहीं आ जाएगा, तो डेल्टा जी आपके पास कितना आ जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर जब डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये हमारे पास नॉन फिजिबल रिएक्शन है, इसीलिए हमारे पास क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, और ये क्या बोल रहा है, आपके पास एक सेल रिएक्शन दी है या फिर रिप्रेजेंटेशन दी है, फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब आपका C1 इज इक्वल टू C2 होगा, या फिर ये या फिर ये या फिर ये। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है या तो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर बच्चे आपके नीट या फिर जे के लिए इंपॉर्टेंट है। एचपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन जो है वो नहीं आ सकता। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। आप भी जो है अपना लेवल बढ़ाने के लिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। देखो सबसे पहली बात, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेल की रिएक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक जो है जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब इसकी कंसंट्रेशन बच्चों C1 है। अच्छा उसके बाद में बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, जिंक +2 जिसकी कंसंट्रेशन C2 थी वो क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो रही है, जिंक में। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, अब हमारे पास कुछ 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, और बच्चों लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, जिंक है और जिंक +2 है। तो यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे बच्चों जिंक प्लस टू है जिसकी कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है बच्चों, C2 है। अब ये गिव राइज टू, ये मेरे पास जिंक है और यहाँ पे जिंक +2 है जिसकी कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है बच्चों, C1 है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसकी क्या लिखूंगा बच्चों, नर्स इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल बच्चों, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन आएगा, और एन कितना आता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ, अब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है ये है और रिएक्टेंट में क्या है ये है। तो प्रोडक्ट में क्या है, जिंक +2, तो ऊपर भी जिंक +2 और नीचे भी जिंक +2, लेकिन इससे अच्छा लिखने से अच्छा मैं कंसंट्रेशन ना लिख दूं, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, कंसंट्रेशन C1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन C2। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव, कौन से वाले प्रोसेस के लिए, डेल्टा जी बेटा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो बेटा ये चीज आप डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो हमको एक ट्रिक करनी पड़ेगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई सेल। अब इस वाली प्रोसेस से मैं ई सेल तो निकाल दूंगा ना, क्योंकि जिसके लिए आपका ई सेल जो है वो पॉजिटिव होगा उसके लिए डेल्टा जी भी तो नेगेटिव होगा। तो सुनना बात को ध्यान से, अब ये कंडीशन दे रहा है कब आपका ई सेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, तो सुनना बात को ध्यान से, अगर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो तो बेटा log 1 बन जाएगा, log 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तब भी आपका नेगेटिव हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर इस कंडीशन में मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की, अगर बच्चों आप रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो
तो आपकी जो ई सेल की वैल्यू है बच्चों वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे बच्चों अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बच्चे ई सेल की वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। और बच्चों ई सेल अगर पॉजिटिव में है तो डेल्टा जी आपका क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो होगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सी टू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल की वैल्यू, जो हमारे पास ई सेल है वो भी क्या कर जाएगी बच्चों, वो भी मेरे पास क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर ई सेल ज्यादा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी भी, डेल्टा जी हमारे पास क्या है बच्चों, नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं क्या कौन सा आंसर को करेक्ट करूंगा, C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी बात समझ में आपको आई होगी। नर्स इक्वेशन की फिफ्थ एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में काफी बारी आती है, नीट में आती है, जेई में आती है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने नर्स इक्वेशन की जो डेरिवेशन की थी वो हमने की थी बच्चों डेल्टा जी, डेल्टा जी से की थी हमने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। मैंने आपको बताया था जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी कि ये हमारे पास एक थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन है, यहां से हमारे पास नर्स इक्वेशन निकल के आती है। लेकिन आपको बताया बच्चे इक्विलिब्रियम में, मैंने आपको बताया था बच्चे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बच्चे मेरे पास जो जी होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, वो भी मेरे पास कितना होता है, जीरो होता है। और बच्चे डेल्टा जी सॉरी, और यहाँ पे जो ई सेल होता है बच्चों, ई सेल भी मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो अब जब यहाँ पे आप इधर में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस साइड को चल जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, नेचुरल लॉग क्यू। अच्छा बच्चों एट इक्विलिब्रियम होता क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो क्यू होता है, क्यू एक्चुअल में मेरे पास क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम में जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सुनना बात को ध्यान से, जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की ये दोनों कंसंट्रेशन बच्चे इक्विलिब्रियम में होती है तो उस टाइम में ये दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ये चेंज नहीं होती है। तो मैं क्या बोलता हूं बच्चे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चे इक्विलिब्रियम में, दोनों जब इक्विलिब्रियम में होते हैं बच्चे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, या फिर बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसको हम बोल रहे होते हैं। तो बस बस आपने ये बात का ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है बच्चों, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ऊपर से मैं क्या करूंगा, नेचुरल लॉग को लॉग में को कन्वर्ट कर दूंगा। और बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग अगर उसको लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 लॉग मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पे वही वैल्यू हम पुट करेंगे और डेल्टा जी नॉट को भी उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे आ जाएगा आर टी और यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कब लगेगा बच्चों, ये तब लगेगा कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम में, जब आपको इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है वो पूछिए और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, ये वाला फॉर्मूला आपका तब लगेगा। अच्छा एक बात ये होगी। और दूसरी बात बच्चों आपको क्या निकालना है, ई सेल के लिए या फिर ई नॉट सेल के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन आता है। तो बच्चे आपके पास क्या है, हमने नर्स इक्वेशन पढ़ी थी, हमारे पास नर्स इक्वेशन क्या आती है, ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय एन, और बच्चों लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपको पता है। लेकिन बच्चों एट इक्विलिब्रियम मैंने आपको अभी बताया था, तो ई सेल हमारे पास कितना आ जाता है बच्चे, जीरो हो जाता है, ई सेल जीरो हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चों जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस यहाँ पे जो है, यहाँ पे बच्चों आप इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दो, अब ई नॉट सेल उस साइड चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, क्योंकि देखो सुनना बात को ध्यान से, देखो जब ये जीरो है बच्चे तो ये नेगेटिव वाली टर्म उस साइड चली जाएगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ बच्चे, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके पास कब लगेगा बच्चों, ये वाला फॉर्मूला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास तब लगेगा जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। और बच्चों आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल आपको निकालना है। जब आपको ई नॉट सेल निकालना होगा तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर बच्चों आपको लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है तो आप क्या करेंगे, लॉग के इक्विलिब्रियम, इसको कैसे निकालेंगे भाई, इसको जब आपको निकालना होगा तो बच्चों आपको n को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाय 0.0591, तो आपके पास क्या आ जाएगा n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 0.0591। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 0.0591, इसकी वैल्यू जो आती है
वो 16.95 के करीब आती है, जिसको मैं 17 भी लिख सकता हूँ। तो जब भी आपको लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना होता है बच्चों, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 17 n ई नॉट सेल। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ई नॉट सेल। अब आपको जो है 3 से 4 फॉर्मूले जो आपको इक्विलिब्रियम पे याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बच्चों? सबसे पहला गिब्स फ्री एनर्जी का था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। बच्चों सबसे पहली इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। दूसरी इक्वेशन जो आपको याद रखनी है बच्चों, वो है ई नॉट सेल की, और वो कितनी होती है 0.0591 डिवाइड बाय एन। और लॉग ऑफ क्या होता है बच्चों? लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बच्चों आपको दूसरी इक्वेशन याद रखनी है। और अगर आपको लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है बच्चों, तो लॉग के इक्विलिब्रियम वो कैसे निकलता है? वो हमारे पास निकलता है एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591, या फिर बच्चों और क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 17 एन ई नॉट सेल। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो 3 से 4 इक्वेशन है बच्चों, 1, 2, 3 और 4, ये वाली 4 इक्वेशन जो है आपको इक्विलिब्रियम में याद रखनी है। तो चलिए इसको समझने के बाद अब हम इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। और ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड लॉग केसी फॉर द रिएक्शन। ये हमारे पास एक रिएक्शन दी है और इसके लिए ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दी है, आर की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है, और उसके बेसिस पे हमको दो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है बच्चे। तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है डेल्टा जी नॉट की कैलकुलेशन, और वो क्या होता है भाई? माइनस का एन एफ, और यहाँ पे कितना आ जाता है बच्चों? ई नॉट सेल। तो अगर हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट करके डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दी है, क्रोमियम भी रिड्यूस हो रहा है और बच्चे कैडमियम भी रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों से हमको क्या निकालना है? ई नॉट सेल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई नॉट क्रोमियम +3 से क्रोमियम की जो वैल्यू है वो है माइनस का 0.74 वोल्ट। 0.74 वोल्ट है बच्चों। और ई नॉट जो बच्चों कैडमियम +2 से कैडमियम की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? वो है बच्चे हमारे पास 0.40 वोल्ट। अब बच्चों जब दोनों की रिडक्शन हो रही होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था? एक्चुअल में रिडक्शन किसकी हो रही है? जिसकी वैल्यू बड़ी है। तो बच्चे हमारे पास माइनस का 0.40, माइनस का 0.74, ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है। तो एक्चुअल में इसकी क्या हो रही है बच्चों? रिडक्शन। और इसकी क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ई नॉट क्रोमियम से क्रोमियम +3, और इसकी वैल्यू कितनी लिख दूंगा? 0.74 वोल्ट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? ई नॉट सेल। वो कैसे निकलती है बच्चों? वो निकलती है हमारे पास ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0.74 वोल्ट माइनस 0.40 वोल्ट। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आने वाला है वो है बच्चों 0.34 वोल्ट। आई होप ई नॉट सेल की कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। अब हमको जो दूसरी चीज निकालनी है वो है बच्चे डेल्टा जी नॉट। वो कितना आएगा? माइनस का एन वैल्यू कितनी है बच्चे? एन की वैल्यू जो हमारे पास है वो यहाँ पे कुछ क्या आ रही है? 6 के करीब आ रही है। 6 क्यों आ रही है? देखो बच्चे क्रोमियम है और यहाँ पे क्रोमियम +3 है। एक्चुअल में यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी है और वहां पे हमारे पास 2 क्रोमियम दी है। यहाँ से यहाँ जाने में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और यहाँ से यहाँ जाने में भी 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो टोटल जो एन की वैल्यू है वो बच्चे 3 नहीं है, एन की वैल्यू टोटल जो है वो 6 है। क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चों? 2 क्रोमियम ऐसे हैं जो कि क्रोमियम से क्रोमियम +3 को जा रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ रहा है? 3 × 2, मेरे पास वैल्यू जो आएगी 6 की आएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मैं डेल्टा जी नॉट में क्या पुट करूंगा? माइनस का यहाँ पे एन की जगह पे 6 डाल दूंगा। और फेरेडे कांस्टेंट हमारे पास जो होता है वो होता है 96500 कूलम। और बच्चों ई नॉट सेल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 0.34 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास डेल्टा जी नॉट आने वाला है, डेल्टा जी नॉट जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस का 196,860 जूल अपॉन मोल। जूल पर मोल भी इसको हम बोल सकते हैं। और बच्चों ज्यादातर ये हमको किस में कैलकुलेट करने में आता है? किलो जूल में। तो हम क्या लिख देंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 196.860 किलो जूल पर मोल। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। नेक्स्ट बात जो है हमको क्या निकालना है? लॉग ऑफ केसी। अब लॉग ऑफ केसी का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है बच्चे। हमारे पास लॉग केसी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 17 एन ई नॉट सेल। यही मैंने आपको बताया था। देखो
यहाँ पे चेक करो, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 17 एन ई नॉट सेल, या फिर इसको मैंने और कैसे बताया था एन ई नॉट सेल और यहाँ पे 0.0591, ये तो बताया था मैंने आपको। तो इसको 1/0.0571 को आप और कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 17 भी तो लिख सकते हैं। तो बस वैल्यू पुट करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 इंटू एन की वैल्यू कितनी थी 6, अब ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.34, 0.34 वोल्ट। जब बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली जो आंसर आएगा लॉग केसी का वो आ जाएगा 34.5। तो यहाँ पे लॉग ऑफ केसी का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34.5। और बच्चों अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आपको केसी निकालनी है तो यहाँ पे बच्चों आपको एंटी लॉग जो है वो लेना पड़ता है, लेकिन आप अगर लॉग केसी भी निकालते हो तो भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल डिट्टो सेम वैसे ही क्वेश्चन था। आपको क्या निकालना था, डेल्टा जी नॉट और लॉग ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये भी कुछ वैसे ही रिएक्शन थी, यहाँ पे कैडमियम था बच्चों और यहाँ पे जिंक था, और यहाँ पे दोनों की हमको क्या दिया बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल दी है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं बच्चों, डेल्टा जी नॉट के लिए हमको ई नॉट सेल भी तो निकालना पड़ता है। तो हम क्या निकालेंगे बोलो बच्चों, पहले सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे, और वो क्या होता है बच्चों, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉड ऑक्सीडेशन प्लस बच्चों ई नॉड रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों हमको दोनों का, यहाँ पे कैडमियम का भी और जिंक का भी, दोनों का हमको रिडक्शन की वैल्यू दी है। तो एक्चुअल में रिडक्शन की वैल्यू किसकी बड़ी है, यहाँ पे कैडमियम की वैल्यू बड़ी है, और जो जिंक है उसकी रिडक्शन की वैल्यू छोटी है। तो पक्का इसकी क्या हो रही होगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे सुनना ई नॉड कैडमियम +2 से जो कैडमियम की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, माइनस का 0.403 वोल्ट, 403 वोल्ट। और बच्चों उसका उल्टा, उसका उल्टा का क्या मतलब है, ये मैंने उल्टा क्यों कर दिया, देखो दोनों की रिडक्शन की वैल्यू दी थी, लेकिन रिडक्शन की वैल्यू बड़ी इसकी है तो पक्का इसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जिंक से लेकर जिंक +2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस से +1 जाएगा, 0.763 वोल्ट, 3 वोल्ट। अब बच्चों ई नॉट सेल जब आप निकालेंगे, ई नॉट सेल जब आप निकालेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों वो आपके पास आने वाला है, यहाँ पे आएगा 0.36 वोल्ट, क्योंकि आपके पास क्या होगा 0.763 माइनस का 0.403, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल इतना आ जाएगा। अब अगली बात बच्चों हमको डेल्टा जी नॉट निकालना है, और वो कितना होता है, -NF ई नॉट सेल होता है बच्चों, और यहाँ पे -N, माइनस तो ठीक है लेकिन n कितना है बच्चों, n, क्योंकि एक ही कैडमियम है और ये कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक से जिंक का भी चेक कर लो, सिर्फ 2 का चेंज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 96500 कूलम पर मोल। ये बात समझ में आ गई। अब ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट। जब आप बच्चों इनको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट किस में आएगा, एक तो नेगेटिव में आएगा, और ऊपर से ये जो वैल्यू आपकी आ रही होगी वो किस में होगी बच्चे, जूल में होगी, और वो कितना आएगा 69480 जूल अपॉन मोल। समझ में आ गई बात। और बच्चों जब आप डेल्टा जी नॉट को फर्दर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 694.80, 69480, क्योंकि आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड बाय 1000 करना है, तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, किलो जूल पर मोल में ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ऑफलाइन में कुछ एक बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर अगर 69500 ये हमारा आंसर आ रहा है तो क्या ये आंसर गलत है, नहीं बच्चों आपका आंसर काफी नियर बाय है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब किलो जूल में 69.5 ये भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें और इसमें कितना ही फर्क है, तो आप चीजों को अप्रोक्सीमेट करके, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन जो है वो पेपर में चल पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है आप इसको कुछ और ही बना दो, आप 69 का 75,000 ही कर दो, तो ऐसा आपका नहीं काम चलने वाला है। अगली बात हमारे को क्या निकालनी है बच्चों, लॉग ऑफ केसी। तो लॉग ऑफ केसी निकाल के देखते हैं जरा। लॉग ऑफ केसी के लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग केसी इज इक्वल टू 17, यहाँ पे क्या था एन ई नॉट सेल, एन यहाँ पे क्या था बच्चों ई नॉट सेल। तो अब क्या करेंगे बच्चों 17 एन कितना था बच्चों, हमारे पास 2 था, और यहाँ पे ई नॉट कितना था बच्चों, याद करो 0.36 वोल्ट। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ केसी की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो है बच्चों 12.20। तो लॉग केसी की जो वैल्यू है वो है 12.20। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और देखो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अच्छे से कमांड बना लेनी है। बस यहाँ पे थोड़ी सी इन चीजों को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, बाकी कंसेप्ट हमारे बिल्कुल डिटो सेम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3,
जो कि टर्म 21 22 सीबीएसई बोर्ड में आया था और सीबीएसई 2020 में भी सेम डिट्टो यही वाला क्वेश्चन आया था। तो मैं एक आपको सॉल्व करूंगा और दूसरा आपको जो है वो खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही बात है। अब देखो आपको दोनों में क्या निकालना है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट और फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन। उसका भी क्या मतलब है, डेल्टा जी नॉट की बात कर रहा है, लॉग ऑफ केसी और यहाँ पे भी लॉग ऑफ केसी। अब आपको रिएक्शन देखो सेम है बच्चों, निकल है सिल्वर है, सिल्वर है, निकल प्लस टू सिल्वर और यहाँ पे सिल्वर है। लेकिन यहाँ पे ई नॉट सेल बच्चों आपको निकाल के दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या था, निकालना पड़ना था। लेकिन आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो और आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी, 1.05 वोल्ट के करीब आएगी, 1 फैरेडे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ई नॉट सेल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास गिवन है, क्योंकि आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। ई नॉट सेल जो है हमारे पास कितना आ रहा है, 1.05 वोल्ट आ रहा है। अब बच्चों डेल्टा जी नॉट कैसे आएगा, वो आएगा माइनस का एनएफ ई नॉट सेल, माइनस का एनएफ ई नॉट सेल। बच्चों जब भी कभी रिएक्शन में आप एन की वैल्यू पुट करो, आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपकी रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे निकल से निकल प्लस टू जा रहा है, निकल प्लस टू, और सिल्वर प्लस से सिल्वर जा रहा है, तो यहाँ पे दो लगाए, तो ये तो रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में, चाहे मैं सिल्वर से सिल्वर की बात करूँ, चाहे मैं निकल से निकल प्लस टू की बात करूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा जी नॉट या फिर यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, 965 कूलम पर मोल। ठीक है बच्चों, और ई नॉट सेल की वैल्यू 1.05 पुट कर दूंगा। जब बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास डेल्टा जी नॉट आएगा, हमारे पास जो डेल्टा जी नॉट आने वाला है वो हमारे पास कुछ आएगा 202,650 माइनस में किसमें बचे, जूल पर मोल, जूल पर मोल्स में, इतने में आपका आंसर आएगा। और जब आप इसको किलो जूल में डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 202, 202.6 किलो जूल, किलो जूल पर मोल। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो ये हमारे पास क्या निकल गया बच्चों, डेल्टा जी नॉट मिल गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, लॉग ऑफ केसी। तो लॉग ऑफ केसी के लिए भी मैंने आपको बताया था, लॉग ऑफ केसी कैसे निकालते हैं बच्चों, लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू 17 इंटू एन, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ई नॉट सेल होता है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, और यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.05 वोल्ट। तो जब आप यहाँ पे लॉग ऑफ केसी निकालेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, लॉग ऑफ केसी निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 35.53 के करीब। तो ये आपके पास था, इजी सा सॉल्यूशन था जैसे कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, वैसे ही क्वेश्चन आपका ये भी था। तो जब भी आप कभी क्वेश्चन करते हैं या फिर मैं आपको कभी भी कोई क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, तो आप पहले उसको खुद ट्राई किया करो और फिर चेक किया करो क्या आपके ये आंसर आए हैं या फिर नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो एचपी 2026 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमने सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन था वो हमने पहले ही निपटा दिया है। लेकिन अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन जो फिफ्थ थी जहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी एप्लीकेशन है। अब ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब बच्चों आपको लॉग ऑफ केसी नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे केसी निकालना है। तो यहाँ पे एंटी लॉग वगैरह का प्रॉब्लम था, लेकिन अगर बच्चों आप लॉग केसी भी निकाल देते तो भी आपको यहाँ पे जो नंबर है वो मिल जाएंगे, क्योंकि लॉग से एंटी लॉग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप उतना ना कर पाओ तो आप लॉग केसी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो कितना सिंपल है बच्चों, लॉग ऑफ केसी निकालना है आपको। तो लॉग केसी कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग केसी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 17, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एन, और यहाँ पे ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। अब इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास क्या है, सब चीजों की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ केसी, लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बच्चे यहाँ पे कॉपर से कॉपर प्लस 2 में जा रहा है और यहाँ पे सिल्वर प्लस से सिल्वर जा रहा है। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो हमारे पास, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कोई भी अलग नहीं है। आप एचपी बोर्ड वाले सीबीएसई के क्वेश्चन कर सकते हैं और सीबीएसई वाले एचपी के क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब हमको कॉमन मिला के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे क्वेश्चन हमको करने पड़ते हैं। तो 17, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एन की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने है बच्चों, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.46 वोल्ट। और जब बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ केसी की जो वैल्यू आएगी, लॉग ऑफ केसी हमारे पास जो आने वाला है वो हमारे पास आएगा कुछ 15.6 के करीब, 15.6 के करीब ये आने वाला है। देखो वैसे तो हमको यहाँ पे क्या निकालना था, केसी निकालना था, लेकिन उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अगर लॉग केसी भी निकालोगे तो भी आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, आप मेरे से करने से पहले आप इसको पहले खुद ट्राई करेंगे
और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, डेल्टा जी नॉट निकालना है, लॉग ऑफ केसी निकालना है आपको, और आप इसको पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर जाके चेक करेंगे जो यहाँ पे आंसर है। देखो इस तरह के मैं आपको 3 से 4 तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, करवाने को मैं आपको ये भी करवा सकता हूँ, लेकिन टाइम का वेस्टेज है ये। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे कैडमियम से और जिंक की रिडक्शन दी है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे ई नॉट सेल, और जो आपका आंसर आएगा, आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर आएगा 0.360 वोल्ट सबसे पहली बात। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकालेंगे और उसका भी आंसर किलो जूल में ही आएगा। और बच्चे उसके बाद लॉग ऑफ केसी, अगर आपको अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम आ रही है कि log केसी से बच्चों यहाँ पे n यहाँ पे 0.059 और यहाँ पे ई नॉट सेल है, और यहाँ पे आप 17 क्यों लिखते हो बच्चे हर बारी। 17 मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि 1/0.059 की वैल्यू जो होती है वो 17 होती है, और यहाँ पे n ई नॉट सेल है, ये आपने पुट कर दिया। तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log ऑफ केसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 17n, n कितना बच्चे 2 है, और यहाँ पे 0.36, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर 12.20 के करीब आएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आप अच्छे से कर लेंगे। तो इसके साथ हमारी नर्स इक्वेशन की सारी एप्लीकेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। आपके बोर्ड्स लेवल की बात करूं मैं, नीट या जेई की लेवल की बात करूं मैं, इससे बाहर जो है आपकी इसकी नर्स इक्वेशन की कोई भी एप्लीकेशन नहीं आने वाली है। तो आप इन एप्लीकेशन में कमांड लाएंगे और आपके यहां से जो है वो क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, तो इन एप्लीकेशन में आप बहुत अच्छे से कमांड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।